नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज अपन प्रमुख जो संस्थान हैं उसके बारे में ट्रिक के थ्रू याद करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? देखिएगा, ये आपका कहाँ पे है? हरियाणा में। अब ये तो नहीं दिया रहेगा, हरियाणा तो नहीं दिया रहेगा, एक पर्टिकुलर जगह में दिया रहेगा। तो ये है मानेसर। अब याद कैसे करेंगे? मन, मन मस्तिष्क को ही कहते हैं। मन जो कहते हैं ना, मन मंदिर, यानी कि मस्तिष्क को ही मन बोलते हैं, तो मानेसर इस तरह से। ठीक है, और अगर मानेसर नहीं दिया रहेगा तो गुड़गांव के एक जगह है मानेसर, वहीं पे है। ठीक है, तो गुड़गांव भी याद रखिएगा। टोटल आपके मानेसर रहेंगे, गुड़गांव रहेंगे या हरियाणा रहेंगे। हरियाणा राज्य हो गया, जो गुड़गांव है उसमें एक बहुत बड़ा जगह है, और उस जगह में मानेसर एक छोटा सा जगह है, तो मानेसर में ही है। ठीक है, तो मानेसर ही दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान कहाँ पे है? देखिएगा, तीन तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने तीनों कराया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, और उसके बाद राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, और एक होता है राष्ट्रीय आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तीन तरह के प्रश्न, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, राष्ट्रीय आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? देखिए, राष्ट्र आयुर्वेद जैसे दिमाग में आता है, बाबा का नाम दिमाग में आता है, बाबा रामदेव, हरिद्वार वगैरह ऐसा कुछ आता है ना। लेकिन यहाँ पे कोई भी संस्था, यहाँ पे जो तीन संस्था मैंने आपको बताए, कोई भी संस्था आपके हरिद्वार वगैरह में नहीं है। कहाँ कहाँ पे है देख लीजिएगा। आयुर्वेद संस्थान की बात करें, ठीक है, तो ये आपके जयपुर में है। ठीक है, आयुर्वेद का जय होता है, इस तरह से याद रखेंगे कि एलोपैथिक और आयुर्वेद में अभी जंग भी छिड़ी हुई थी कि आयुर्वेद बेटर है कि एलोपैथिक बेटर है। हमें उस मैटर में नहीं जाना है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होगा वो बेटर होगा। जिस समय, अभी पर्टिकुलर समय में अगर आयुर्वेद अच्छा है तो आयुर्वेद मेरे लिए बेटर है। अगर अभी हमको वैक्सीन की ज़रूरत है, यानी कि एलोपैथिक सही है, तो एलोपैथिक की जय बोलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई मैटर में नहीं जाना है, हमें अपने फ़ायदे के लिए देखना है। ठीक है, तो ये जो आयुर्वेद संस्थान है वो जयपुर में है। और अगर विद्यापीठ की बात करें तो विद्या ज़्यादा कहाँ पे लेने जाते हैं? दिल्ली वगैरह, मुखर्जी नगर में विद्या लेने जाते हैं। ठीक है, तो ये नई दिल्ली में हो गया। और अगर बात करें कि इस पर रिसर्च वगैरह कहाँ पे होता है, तो रिसर्च वगैरह में क्या होता है कि चीर फाड़ करते हैं। हालांकि आयुर्वेद चीर फाड़ करने से मना करता है, लेकिन इस तरह से याद रखेंगे कि चीरू, यहाँ पे चीरू थिरुथी, जो कि केरला में एक जगह है, वहीं पे आयुर्वेद का रिसर्च इंस्टीट्यूट है। क्योंकि ये चीर फाड़ करने से मना करता है, तो इस वजह से हम याद करेंगे चीरू थिरुथी, ये इसका जगह है, किसका? इंस्टीट्यूट है रिसर्च का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केंद्रीय नारियल अनुसंधान कहाँ पे? जहाँ पे नारियल होगा वहीं पे अनुसंधान होगा, तो ये केरला में ज़्यादातर नारियल होते हैं। तो ये है कासरगोड। देखिएगा, कासरगोड केरल के एक जगह है, वहीं पे नारियल अनुसंधान है। अब याद कैसे करेंगे? देखिएगा, जो नारियल होता है वो काफ़ी ऊंचा पेड़ पे होता है। ठीक है, काफ़ी ऊंचा पे होता है, तो कोई भी बच्चा आसपास से जा रहा होगा तो वो क्या कहता होगा कि काश गॉड इसको छोटा बनाते। ठीक है, तो हम हाथ से तोड़ लेते, क्योंकि चढ़ तो नहीं पाएंगे, इतना ऊंचा है। तो काश इसको गॉड छोटा बनाते, यानी कि पौधा छोटा बनाते, तो हम हाथ से तोड़ लेते। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान यानी कि नेशनल पल्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? तो ये कानपुर में है। अब जो दाल है वो किससे खाते हैं? मुंह से खाते हैं, कभी कभी नाक से भी दिया जाता है। आपने सुना होगा कि नाक से खाना दिया जाता है, लेकिन कभी कान से नहीं सुना होगा। तो इसीलिए तो अनुसंधान कर रहे हैं कि कान से भी खाना देंगे क्या, यानी कि दाल हमको कान से भी देगा कोई क्या। तो इस तरह से हम लॉजिक बना के याद कर सकते हैं। देखिए, बेतुका चीज़ें है ये चीज़ें, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या है ना कि अगर चीज़ें याद हो जाती है इसी बेतुका तरीके से, तो मुझे लगता है एग्ज़ाम में एक नंबर दिलाएगी और आपको कहीं ना कहीं ऊपर तक ले जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? यानी कि अंदर, इनलैंड मतलब अंदर, फिशरीज मतलब समझ गए हैं कि फिश यानी कि मछली की बात कर रहा है, उस पर रिसर्च करना। तो बंगाल वगैरह में आप देखेंगे कि रिसर्च करते रहते हैं फिश पे। क्या कि कभी दाल के साथ खा लेते हैं, कभी वो सब्जी में डाल के खा लेते हैं, मतलब कि कभी मिठाई में पता नहीं डाल के खा लेते होंगे फिश को। तो यानी कि हर एक तरह से वो रिसर्च करते रहते हैं फिश पे। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे कि कोलकाता, क्योंकि बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944, 45, 46। इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि 44, 45, 46 में बहुत सारे ऐसे जो संस्था यूएन का
वो स्थापित हुए थे। तो देखिए याद कैसे करेंगे, बैंक बैंक मतलब कि पैसा वैसा यानी कि चोरी चमारी, ठीक है। बैंक जैसे ही दिमाग में आता है पैसा यानी कि चोरी चमारी, यानी कि चोरी यानी कि चार लास्ट में रहेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर बैंक की स्थापना हो गई तो वो किसी को फंड देगा कि तुम डेवलप करो, तो फंड देगा, यानी कि जब तक बैंक नहीं खुलेगा तो फंड कैसे देगा, तो यानी कि फंड उसके 1 साल बाद दिया, कब, 45 में, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है यानी कि आईएमएफ की स्थापना 45 में हुई। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला देख लेते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। बौद्धिक बौद्धिक मतलब कि ये जो इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, ब्रेन की बात कर रहे हैं, उसको एक संपदा मानता है। और यानी कि जो बौद्ध होता है यानी कि दिमाग होता है वो किसका पास होता है, जन के पास, यानी कि जनेवा, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे, मतलब ज़्यादा दिमाग की बात करें, दिमाग तो सभी के पास होता है लेकिन ज़्यादा दिमाग किसके पास होता है, जन के पास, जन मतलब आदमी, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे हो गया, जिनेवा में हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के मुख्यालय कहाँ पे, देखिएगा डेवलपमेंट कैसे होगा, या पैसा होगा, पैसा यानी कि जो आपका विश्व बैंक है वो कहाँ पे है, वाशिंगटन, यानी कि वाशिंगटन में विश्व बैंक है तो वहीं से डेवलपमेंट चालू होगा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट कहाँ पे हो गया, वाशिंगटन, ठीक है। इस तरह से याद रखेंगे। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए तरीके से याद करवा दिए होंगे, 1-2 बार देखिएगा याद हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का बोला हुआ उलूल जुलूल चीज़ें ज़्यादा याद होती है, ठीक है। तो आशा करते हैं याद हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।